सभी पुण्यात्माओं को यथायोग्य प्रणाम। कपड़े या नज़र, अश्लीलता का असली सच। आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही चर्चित विषय, विवादित विषय, और पिछले कुछ समय से तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर अपने कई सारे न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया पर इसके ऊपर विवाद सुने होंगे, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणियाँ सुनी होगी, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। इसमें समाज दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग वो है जिनका कहना है कि छोटे कपड़े पहनना, अश्लीलता फैलाना समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे बच्चों पे अच्छे संस्कार नहीं हो पाते। वहीं जो दूसरा भाग है उनका कहना है कि हम कैसे भी कपड़े पहने, हम कैसे भी दिखे, हम कैसे भी सजे सवरे, वो हमारी चॉइस है, हमारा अधिकार है। पुरुषों को अपनी नज़र बदलनी चाहिए। आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पति को, उनको बोलो कि आप अपनी नज़र बदले। बहुत ही विवादित विषय है। इसको थोड़ा सा हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले कुछ सालों से आपने कई बार देखा होगा कि कुछ समय बीतते ही कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई धर्म प्रचारक, धर्मगुरु, उनके द्वारा कहीं ना कहीं किसी वक्तव्य में, किसी भाषण में, किसी प्रवचन में इसके ऊपर बात हो जाती है कि महिलाओं ने साड़ी पहननी चाहिए या कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिससे अंग ढका जाए। उसी समय कोई फिल्म इंडस्ट्री से, सोशल मीडिया से, कोई यूट्यूबर, कोई रील स्टार महिला उठ के आ जाती है और वो कहते हैं कि आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, आपका क्या अधिकार है ये बताने का। कपड़े पहनने का अधिकार मेरा है, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, जैसे मर्जी रहूं, आपको अपनी नज़र बदलनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, काम दोनों जगह करना पड़ेगा तभी समाज अच्छा बन सकता है। एक एक चीज़ से हम समझते हैं। पहले आते हैं कपड़ों के ऊपर। जो ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी चॉइस है, हम कैसे भी कपड़े पहनने, पुरुषों को अपनी नज़र बदलनी चाहिए। आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, चाहे फिल्मों में हो, इतनी ज़्यादा अश्लीलता फैली हुई है। खुलेआम अंग प्रदर्शन होता है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं कि जिससे अंतरंग का दर्शन हो जाता है। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सीधा सीधा अंग प्रदर्शन हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है। और अश्लील कृत्य, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती है, कुछ ऐसे एक्शन दिखाए जाते हैं कि जिससे साफ साफ गलत धारणा सामने वाले के मन में हो जाती है। कुछ पेंटिंग ऐसी बनाई जाती है जिससे उत्तेजना बढ़े, कामोत्तेजना बढ़े। अब एक चीज़ बताइए कि कोई भी पुरुष हो, जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, 10-12 साल से उसको सारी समझ आ जाती है, उसके अंदर उत्तेजना आना स्टार्ट हो जाती है, आ जाती है। 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं, अपने उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो पिक पे होता है, 17 साल में सबसे ज़्यादा होता है। अब उनकी उस समय एज क्या होती है, 10th क्लास से 12th क्लास के बच्चे होते हैं। ये नेचर ने उनको ये चीज़ दी है कि वो अगर उनके उसको बस ये मान लीजिए कि पेट्रोल है, उसको बस कहीं से आग मिले तो एकदम से वो जलने के लिए आग तैयार है, क्योंकि कुदरत ने उनको वैसा बनाया है। तो अगर ऐसे बच्चों को, या कोई भी पुरुष हो, मैंने तो एक बताया कि इस एज में हार्मोन अपने पिक पे होते हैं, वैसे कोई भी पुरुष हो, अगर वो पुरुष है, अगर कोई कम वस्त्र वाली स्त्री उसको दिख जाए तो क्या उसके मन में कामोत्तेजना नहीं आएगी? 100% आएगी। वो अलग बात है कि अगर उस पुरुष ही नहीं है, अगर पुरुष है तो आएगी आएगी। चाहे अब कोई
शर्म से चुप बैठेगा, कोई संस्कार के दबाव में चुप बैठेगा। लेकिन ऐसा कोई पुरुष मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर है कि मतलब जितेंद्रिय तो कोई है ही नहीं, साधु संत तो कोई है ही नहीं। नॉर्मल हम सारे समाज में रहने वाले पारिवारिक लोग हैं ना, नॉर्मल। ऐसा नहीं कि कोई बुद्ध बन गया है कि हाँ भाई उनके सामने किसी भी प्रकार की स्त्री को ला के रख दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, ऐसा तो है नहीं। और अगर ऐसा होगा तो फिर समाज ही कैसे किस तरह का बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं। आप पेट्रोल को आग के पास ले जाओगे और कहोगे कि आग को कि अपना गुण बदल दो, कि पेट्रोल अपनी मर्जी से आ रहा है आग के पास, उसके बाद आग को कहो कि नहीं तुम अपना गुण बदल लो कि तुम आग नहीं लगाओगे, कैसे पॉसिबल है। पेट्रोल का काम है जलना, आग उसके पास जाएगी तो वो तो जलेगा। तो उसी प्रकार से किसी भी पुरुष के सामने अगर अश्लीलता आ गई तो उसके अंदर तो काम भावना जगनी ही जगनी है, वो नजरिया नहीं बदल सकता। इतने बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र जैसे नहीं बच पाए तो सामान्य मनुष्य इन चीज़ों से कैसे बच सकता है। आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरा अधिकार है, अब अधिकार के नाम पे कोई न्यूज़पेपर की कटिंग चिपका के कहीं पे आ जाता है, कोई रस्सियाँ बांध के आ जाता है, कहते मेरा अधिकार है और मेरे कपड़े पहनने का ढंग है, और आप अपनी नज़र बदलो। तो कैसे नज़र बदलेगी। आप सीधा सीधा कुदरत को चैलेंज कर रहे हो कि अपनी, या तो फिर सारे समाज को हार्मोन की इंजेक्शन देके उनका नज़रिया बदलवा दो। अगर कोई भी पुरुष है और उसके सामने अश्लीलता आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं बदल सकती नज़रिया। तो एक, जैसे मैंने कहा कि दोनों पक्षों पे काम करने की ज़रूरत है। तो आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये हकीकत है। कोई जितेंद्रिय तो अभी है नहीं। जितने भी समाज में लोग हैं ना, 99.99% लोगों को आप नज़रिया बदलने की बात कहोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, बदल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, संस्कार अत्यंत आवश्यक है। ये बात सच है कि बच्चों को बचपन से ही स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, पर स्त्री को गलत भाव से नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ें ठीक है, यहाँ पर भी काम होना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है, और ये स्कूलों में होना चाहिए एक्चुअली। लेकिन जितना होना चाहिए उतनी मात्रा में अभी हमारे यहाँ होता नहीं है। तो काम दोनों जगह पे करना पड़ेगा, तभी जाके समाज अच्छा बन सकता है। लेकिन आप सीधा सीधा एक दूसरे के साथ लड़ने लगोगे कि नहीं नहीं तुम ये गलत कह रहे हो, और वो कहेंगे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि उनकी भी बात कोई झूठ नहीं है और इनकी बात भी उतनी झूठ नहीं है। क्योंकि जितनी अश्लीलता आजकल चल रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए। और ये भी बात सही है कि नज़रिया बदलने के लिए नज़रिया ऐसे तो नहीं बदलता, संस्कार घर से, स्कूल से और फिर बाहर समाज से बच्चों में डालने स्टार्ट करने चाहिए। कुछ मनोविकृत लोग बहुत कम मात्रा में हो सकते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, उनके लिए कानून है, उनके लिए प्रशासन है, पुलिस है, वो उनका अपना काम करेगी। लेकिन बाकी जिस तरह से हमने अभी बातें की, तो दोनों चीज़ों को समझना और दोनों पे काम होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी कपड़े या नज़र, इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।